सोचिए एक सुबह आपने उठा और आपको न्यूज़ मिलता है कि क्रिप्टो बैन हो गया। आपका जितना भी पैसा है वो इन्वेस्ट था, जो भी पैसा है वो सब चला गया। आपको कैसा फील होगा? आप कितना पैनिक हो जाएंगे। अगर आपने भी 100 रुपीज़ भी आपने अगर क्रिप्टो में लगाया है, अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। एंड तक देखिएगा, आप इस वीडियो को क्रिप्टो के बारे में समझेंगे। क्या है, इंडिया में बैन हो सकता है, किस केस में हो सकता है, इंडिया का फ्यूचर, क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है वर्ल्ड में, इंडिया में, ईच एंड एवरीथिंग में बात करूँगा इस वीडियो में। अगर आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सोचिए एक लड़का था जो 2021 में अगर 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया था क्रिप्टो में और उसका पोर्टफोलियो 50,000 हो गया। बट वो फिर अचानक से एक न्यूज़ आया कि क्रिप्टो बैन होने वाला है और वो पैनिक में सारा सेल कर दिया। आज वही कॉइन उसका 5 लाख हो चुका होता है। तो क्रिप्टो में सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट का। ओके, सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट नहीं, फियर और कन्फ्यूज़न, कि इसमें फियर और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। इंडिया में करंट क्रिप्टो रियलिटी क्या है वो देखते हैं। सच आखिर क्या है, स्ट्रेट बात करेंगे इंडिया में क्रिप्टो का। ये इलीगल नहीं है, लीगल टेंडर भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है, लीगल टेंडर भी नहीं है। ओके, गवर्नमेंट ने क्या किया है इस पर? गवर्नमेंट में 30% इस पर प्रॉफिट पे जो है टैक्स लगाया है। जो भी प्रॉफिट होगा उस पर 30% टैक्स है। अगर मान लीजिए आपका 1000 है अगर प्रॉफिट, तो उस पर 30% टैक्स ले रहा है, यानी 3000 उसका चला गया, आपका 7000 आपको प्रॉफिट मिलेगा। 1% TDS है हर ट्रांजेक्शन पे। 1% क्या है? TDS हर ट्रांजेक्शन पे। इतना महंगा है ये। और क्या है? लॉस एडजस्ट अलाउड नहीं है। अगर आप लॉस कर रहे हैं वो एडजस्ट नहीं है, अलाउ नहीं है। मतलब क्लियर सिग्नल है, बैन नहीं है तो कंट्रोल चल रहा है इस पर। ओके, अब देखते हैं कि गवर्नमेंट वर्सेस क्रिप्टो में क्या है रिलेशन। सबसे बड़ा प्लेयर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI का मानना है कि क्रिप्टो फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। RBI से समझता है ये इलीगल एक्टिविटी में यूज हो सकता है। ठीक है, RBI का मानना है। उन्होंने पहले बैंकिंग भी बैन किया था, बाद में इसको हटा दिया। ओके, मतलब गवर्नमेंट कंफ्यूज नहीं है बट वो कॉशन है। सबसे बड़ा सवाल है कि तो फिर सिंपल एज ए सवाल अगर हम लोग करें तो अगर रिस्क इतना है तो बैन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है ना, अगर रिस्क है तो बैन क्यों नहीं हो रहा है? इतना ज़्यादा रिस्क है। इसका आंसर भी है कि ग्लोबल गेम को आप समझिए। ग्लोबल मार्केट में क्या होता है, क्रिप्टो सिर्फ इंडिया का गेम नहीं है दोस्त, ये पूरा वर्ल्ड में चलता है। इसको USA रेगुलेट कर रहा है, दुबई क्रिप्टो हब बन चुका है। ओके, और यूरोप लॉ बन रहा है, यूरोप में इसका एक लॉ बना रहा है। ओके, और आप जान रहे हैं कि USA इसको रेगुलेट कर रहा है, दुबई भी पूरा हब बन चुका है। ठीक है ना, अगर ये यूरोप अगर लॉ बना रहा है तो फ्यूचर इंडिया का भी आ सकता है। अगर इंडिया बैन लगाता भी है, ठीक है ना, तो इन्वेस्टर पैसा कहाँ ले जाएगा? वो इंडिया से बाहर ले जाएगा। स्टार्टअप पूरा शिफ्ट हो जाएगा इंडिया के बाहर। अब इसका क्या है, इनोवेशन भी ख़त्म हो जाएगा ना इंडिया से। तो बहुत चीज़ पे ये डिपेंड हो रहा है, इसलिए इंडिया डायरेक्टली इसको बैन नहीं करेगा। ठीक है ना, ये एक ट्रूथ है। तो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पूरा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, सेफली इन्वेस्ट कीजिए इसमें। ओके, और ये एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। ओके, आप इसको जो भी इन्वेस्ट करेंगे फाइनेंशियली एडवाइस लेके ही आप इन्वेस्ट करेंगे। ओके, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लें। सॉरी, रियलिटी क्या है ना, ट्रूथ कि अगर बैन हो जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा इंडिया में। ओके, क्योंकि बहुत सारे चीज़ अब क्रिप्टो पे शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है ना, अगर और मतलब फुल बैन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, हाँ, गवर्नमेंट ये कर सकता है कि स्ट्रिक्टली रेगुलेशन लगा सकता है, ये 100% पॉसिबिलिटी है। टैक्स का ये सब का लगा सकता है, जो अभी लगा भी हुआ है, बट आगे भी ऐसा करेगा। फ्यूचर में क्या हो सकता है इसको देखते हैं। फ्यूचर में ये क्या करेगा, एक्सचेंज पर स्ट्रिक्टली रूल लगाएगा। हमारा जो भी CoinDCX है और WazirX है, ये सब पे रूल लगा देगा, स्ट्रिक्टली रूल लगाएगा। ठीक है ना, हर ट्रांजेक्शन को ये ट्रैक करेगा कि आप क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। ओके, और इसमें क्या है ना, हेवली टैक्स कंटिन्यू रहेगा। ये भी कर सकता है, डिजिटल रुपीज़ को पुश कर मिलेगा, हो सकता है डिजिटल रुपीज़ को भी पुश करेगा। ओके, क्रिप्टो का फ्यूचर इंडिया में क्या है ये भी देखते हैं। तो इसमें 3 पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है। ओके ना, पहला क्या है कि सबसे वर्क केस बन सकता है, न्यूट्रल केस बन सकता है, और फिर सेफ और लिमिटेड बन सकता है। तो पहला देखते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस भी होगा ना तो हेवली रिस्ट्रिक्ट होगा और इस पर हाई टैक्स लगेगा, मीन्स कि आपको प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, अगर न्यूट्रल केस देखते हैं तो जैसे अभी रेगुलेट मार्केट चल रहा है, अभी जैसे नॉर्मली चल रहा है वैसे चलेगा। सेफ बट लिमिटेड ग्रोथ में क्या हो जाएगा ना, इसमें सेफ रहेगा बट लिमिटेड ग्रोथ भी रहेगा। ओके, एंड अब क्या है ना कि सबसे बेस्ट केस क्या होगा कि इंडिया एक क्लियर इस पर लॉ बनाएगा, कानून बनाएगा और इसको अडॉप्ट कर लेगा। ये फ्यूचर में हो सकता है क्योंकि डिजिटली सारे चीज़ मूव कर रहे हैं। इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके,
तो अगर आप क्रिप्टो में हैं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो याद रखना क्रिप्टो में पैसा न्यूज़ से नहीं आता है, ओके ना। आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, ओके। आप टाइम दीजिए क्रिप्टो में, वो भी आपको इंक्रीज़ करेगा। SIP कीजिए क्रिप्टो में, वो बढ़ेगा। CoinDCX का मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप SIP कर सकते हैं। लिंक में जाइए, लिंक से अकाउंट खुलवाइए, वहाँ से आप 200 से भी SIP कर सकते हैं। मैंने बताया कैसे 200 से SIP किया जाता है, वो मैं वीडियो यहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ओके। सबसे गोल्डन रूल क्या है कि फोमो में कभी भी कोई भी चीज़ मत कीजिए, पैनिक सेलिंग कभी मत कीजिएगा। लॉन्ग टाइम का सोचिए, पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई कीजिए, ओके। तो इंडिया में क्रिप्टो बैन होगा कि नहीं, शॉर्ट आंसर है अभी नहीं होगा, बट इसका रेगुलेशन पक्का है, ओके ना। रियल गेम ये नहीं है कि बैन होगा कि नहीं, बट आप एक रियल गेम ये है कि आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो इमोशनल नहीं बने, ठीक है ना। पैनिक सेलिंग मत करें। कमेंट करके आप मुझे बताएं कि क्रिप्टो फ्यूचर है या बबल है। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।